मैं सबसे पहले तो भाव विभोर हूं और पूरे देश को हृदय की गहराइयों से रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 500 साल तक जो रामनवमी तंबू में बनती आई वो महलों में बन रही है। ये राजा राम भी प्रसन्न होंगे आज की उनके भक्ति की जीत हुई है भक्तों की। और इसी पर मैं कुछ सुनाना चाहूंगा बिल्कुल आपके सभी दर्शकों को। मिट्टी से चौका लिपो तुम, बंधन बार बंधाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। बरसों से अखियां जो प्यासी, उनकी प्यास बुझाओ। केवट ने जैसे पग धोए, तुम भी धोने आओ। साधु राजा दोनों खड़े हैं, स्वागत को श्री राम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। अद्भुत अद्भुत। ये आपकी जुबानी इस गीत ने अद्भुत इस समा को और इस जो दिव्य और भव्य नजारा है उसे और भी खूबसूरत बना दिया है। कन्हैया, आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इन तस्वीरों को देख करके गायक के भाव क्या हैं शब्दों में बयां करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस घड़ी को, लेकिन आपके भाव और क्या हैं और कौन से गीत आपको याद आ रहे हैं इस अवध के दिव्य और भव्य नजारे को प्रस्तुत करने के लिए अपने गीत के माध्यम से? जी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात आज क्या है कि घर घर में राम है। पहले देश में राम थे, अब पूरा देश राममय है। बिल्कुल। और सभी एक ही चीज गा रहे हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो पालना झूलाऊंगा, मीठे 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 भजन सुनाऊंगा। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगा, मीठे 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 भजन सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भारत के राम आएंगे, भरत के राम आएंगे, लक्ष्मण के राम आएंगे, सीता के राम आएंगे, कौशल्या नंदन आएंगे, कई के राम आएंगे, दशरथ के राम आएंगे, हम सब के राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए, ये बहुत ही भाव विभोर करने वाला समय है। बिल्कुल। जिस अयोध्या में जाते हुए डर लगता था, पहरा होता था बंदूकों के साथ पुलिस वालों का, आज खुलेआम लाखों भक्त उस अयोध्या में राजा राम के बाल रूप के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। ये अध्यात्म का सबसे बड़ा समय है और मैं तो कहता हूं ये कलयुग नहीं, ये राम युग है। बिल्कुल। कन्हैया, आज मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर एक गायक को रोकना वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि बस आप सुनाते रहिए। हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं और ये अद्भुत अलौकिक जो तस्वीरें आ रही हैं उसके साथ आपकी आवाज
चार चांद लगा रही है। मैं चाहता हूं कि आप गुनगुनाते रहिए, और आज मैं आपको रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं। आमतौर पर रोकता टोकता हूं मैं, क्योंकि लंबा खिंच जाता है कोई गीत या कोई बात तो टोक देता हूं, मजबूरी है। लेकिन आज मेरा मन करे मैं आपको रोकूं नहीं, टोकूं नहीं, आप सुनाते रहिए। हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं आपकी आवाज, और ये दिव्य तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसे प्रभु श्री राम जैसे बाल रूप में विराजमान है वहां पर, और उनको किस तरीके से तैयार कर रहे हैं वहां पर जो पुजारी हैं, वो तस्वीरें लगातार आ रही है, और आप सुनाते रहिए कन्हैया। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा क्या बात, भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा। अब सूर्य तिलक होगा, उत्सव भी बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अवध में खड़ा होगा। मेरा मन भर गया है गाते गाते, क्योंकि पल ऐसा है। बिल्कुल। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। आए भगवा धारी है, मंदिर की तैयारी है, आए भगवा धारी है, मंदिर की तैयारी है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में। आज पूरा देश, पूरा विश्व प्रभु के चरणामृत को ग्रहण करता है। बिल्कुल। और ये चरणामृत आप देखिए, हमारा सनातन कितना पुरातन है भैया, कि लाखों वर्ष पहले त्रेता युग से हम चरणामृत पीते आए हैं। बिल्कुल। जब निषाद राज प्रभु राम से मिले, तो मिलने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा कि भैया ये बताइए कि प्रभु राम का सबसे अच्छा प्रसाद क्या है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया के चरण धोकर अगर उसको सिर पे लगा लिया जाए, तब तक पीते नहीं थे। चरणामृत हम कब से पी रहे हैं ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं दुनिया को। तब तक हम पीते नहीं थे। राजा राम जब वनवास में आए और निषाद राज जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि सबसे प्यारी चीज, सबसे प्यारा प्रसाद क्या है, तो बोले चरण धो के उसको सिर पे लगा लीजिए। तो उसी कमरे के बाहर केवट खड़ा था। केवट ने वो बात सुनी और उसको आधी अधूरी समझ में आई, और वो थोड़ा देहाती था, तो उसको लगा कि जिस चीज को सिर पे लगाने से इतना आनंद हो सकता है, उसको पीने से कितना आनंद होगा। बिल्कुल। तो घर जाकर अपनी धर्मपत्नी को कहने लगा कि सुबह नाश्ता मत बनाना, सुबह प्रभु आएंगे, मैं उनके चरण धो के पीऊंगा। तो उनकी धर्मपत्नी कहने लगी कि ये दुनिया तो सिर पे लगाती है, आप पीने की बात करते हो। तो प्रयागराज में देहाती रसगुल्ला आज भी मिलता है। तो केवट ने कहा कि भगवान अगर देहाती रसगुल्ला तेरे सिर पे रख दूं तो क्या उसका स्वाद बता दोगे? बोली नहीं। तो ऐसे ही प्रभु का चरणामृत सिर पे रखने से नहीं, पीने से ही आनंद आएगा। तब से हम चरणामृत पीते आ रहे हैं, जब केवट ने सबसे पहले पग धो के चरण पिए। तो ये बिल्कुल सबके लिए चरणामृत का आपने जिक्र किया, और जो दर्शनामृत मिल रहा है लोगों को, ये दर्शन का जो अमृत लाभ मिल रहा है वो अद्भुत है। कन्हैया, ये जो दर्शन का अमृत हमें मिल रहा है, जिस दिन प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए थे, उस दिन का नजारा और आज का नजारा गजब है, अद्भुत है, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जो दर्शनामृत हमें मिल रहा है और दर्शकों को हमारे जरिए मिल रहा है, ये बहुत खास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कन्हैया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्वर्ण अमृत आपने इस दर्शनामृत के साथ जोड़ दिया, इसके लिए बहुत बहुत